हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका जीके क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक मौर्य वंश है और आज हम लोग मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे और यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो भाई, ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं अपने टॉपिक को। आज हम लोग मौर्य वंश को समझेंगे। आज हम लोग किसको समझेंगे? मौर्य वंश को और मौर्य वंश के संस्थापक को। ठीक है, और यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि ये मौर्य का मतलब होता क्या है। ये मौर्य का मतलब क्या होता है? मौर्य क्या होता है? मौर्य का अर्थ, मौर्य का अर्थ होता है लीडर, नेता, या मौर्य का अर्थ राजा भी होता है। मौर्य का मतलब नेतृत्व करना भी है। ठीक है, तो देखिए इस मौर्य वंश का जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है, वो कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरा नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है, जो बहादुरी का साक्षात रूप कहिए। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आपके एग्जाम में आता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था सर्वार्थ सिद्धि। दिमाग में रखिएगा, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके पिता का नाम क्या था? सर्वार्थ सिद्धि, और माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य के मां का नाम क्या था? मूरा। समझ रहे हैं आप? और उस ऐसे तो इसकी 3 पत्नियां थी, लेकिन इसका सबसे प्रिय पत्नी जो था उसका नाम था दुर्धरा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे प्रिय पत्नी का नाम दुर्धरा था, जो धनानंद की बेटी थी। ठीक है, समझिएगा। अब देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था, ये आपका 345 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व हुआ था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हुआ, सुयोग बना, तो इसके जीवन में एक महापुरुष का आगमन हुआ और उस महापुरुष का नाम था चाणक्य। ठीक है, जिसको हम लोग कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। और इसी चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था, अर्थशास्त्र। ठीक है, और कहा जाता है कि ये चाणक्य जो थे, इसका घोर अपमान किया था धनानंद ने, और इसने प्रतिज्ञा लिया था कि नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। और अंततः चाणक्य ने सचमुच में नंद वंश का नाश किया और मौर्य वंश की स्थापना कराई। तो अब देखिए, तो ये चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे, और ऐसे कहिए कि इसके आचार्य थे, गुरु थे। इसी के संरक्षण में, इसी के देख रेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी ऊंचाई प्राप्त की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा, जिसका नाम क्या था भाई? धनानंद था, इसको हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा धनानंद को क्या किया था? युद्ध में हराया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए, जब चंद्रगुप्त राजा बना तो इसने विभाग में अपने शासन पद्धति में विभाग बनाया, और विभाग का जो अध्यक्ष था उसको अमात्य नाम दिया। इसका राज्य 4 प्रांतों में बटा था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था। और सेना जो था, इसका 6 अंगों में बटा था, जिसमें नौ सेना था, पैदल सेना था, अश्व सेना था, हस्ती सेना मतलब हाथी वाला सेना था, रथ सेना था, और सैनिक को मदद करने का एक अलग डिपार्टमेंट था। समझ रहे हैं? अब एक बात देखो भाई,
ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम क्षण ये मैसूर कर्नाटक में बिताया था। आप देखिएगा बहुत बार एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम क्षण अपना कहाँ बिताया था, तो मैसूर कर्नाटक में। अब ध्यान देना, सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस था उसका नजर भारत पर था, वो भारत का सम्राट बनना चाहता था और उसका मुकाबला किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हारा। और इसको किसने हराया, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से हराया। और जब सेल्यूकस निकेटर हारा, हारने के बाद इसने क्या किया, सेल्यूकस की एक पुत्री थी हेलन जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया गया और हेलन चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी बनी। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा पॉइंट है कि अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर दिया था। किस धर्म को स्वीकारा था, जैन धर्म को स्वीकारा था। ठीक है, एक नाम आता है मेगास्थनीज का। ये मेगास्थनीज राजदूत था गाइस। ये मेगास्थनीज कौन था, राजदूत था। और ये किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। और बाद में यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह गया, उसे बड़ा रास आया और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह गया। और इसी मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था, इंडिका। तो इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, अब देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को महान चंद्रगुप्त मौर्य कहो, इसकी मृत्यु जो हुई 298 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, वहां इसकी मृत्यु हुई। तो गाइस, ये चंद्रगुप्त मौर्य टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। तो गाइस, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में आप इसे अवश्य शेयर करेंगे। आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको अगला वीडियो मिलेगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।